कहाँ हो तुम नैज़र? मेरा पैसा लेकर कहाँ चले गए? क्या ड्रामा है ये? मेरा पैसा कहाँ है? उस आतिश की वजह से मैं पहले ही बुरी तरह रोड पर आ चुका हूँ और मरजान तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहेगी। मेरा बहुत नुकसान हो गया नैज़र। पार्टनरशिप कैसे चलती है पता है? जब जीत होती है तो दोनों पार्टनर्स की होती है और हार के वक्त दोनों हारते हैं। मत भूलो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरे साथ ड्रामेबाजी करने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता नहीं कि हैदर यल्दन क्या कर सकता है। अगर मेरा पैसा न मिला तो मैं मरजान को बता दूंगा कि तुम थे इसकी वजह। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा बहुत जल्द। ये की ना बात, और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। कैसी हो तुम? हवेली में क्या चल रहा है? क्या कोई तूफान आ गया है? हाँ बिल्कुल तूफान ही समझ लो आप। बिजली भी गिर रही है और तबाही भी हमारे प्लान के मुताबिक हो रही है। तो ये बात है, मिस्टर आतिश मरजान को सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे। असल सरप्राइज तो उसे मिल गया। आतिश को लगता है कि मरजान ने धोखा दे दिया है उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, अब तक आतिश इतना खामोश क्यों है? हो सकता है कि वो गम में हो इस वक्त, वो उससे बात तक नहीं कर रहा है। हो सकता है, लेकिन एक बात कहूं असली, अभी बहुत कुछ बाकी है और ये कहानी यहां नहीं रुकनी चाहिए। रुकेगी भी नहीं। मगर मरजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आतिश को कुछ नहीं होगा तो समझो मरजान भी सेफ रहेगी। यही हमारी डील है। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मिस्टर आतिश, मुझे माफ कर दें, मैं रोक नहीं सकी इन्हें। ठीक है, आप जा सकती हैं। असली तुम भी जाओ। लेकिन हम बात करेंगे। तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया? फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से वार्न नहीं किया था। और अगली दफा बिना इजाजत अंदर मत आना। अब तुम्हारी धमकियों की कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि ये ऑफिस सिर्फ तुम्हारा नहीं है और जिस घर में तुम रहते हो वो भी तुम्हारा नहीं। यहां तक कि मरजान भी तुम्हारी नहीं है। इन सब चीजों पर तुमने एक डील के जरिए कब्जा किया है, लेकिन ये सब बहुत थोड़े अरसे के लिए है। जब वक्त आएगा तुमसे सब छीन लिया जाएगा। इसीलिए अपनी हद में रहो, समझे? तुम्हारे मुंह से हद वाली बात अच्छी नहीं लगती। तुम अपनी बात कह चुके, अब मुझे काम करना है। इससे पहले खुद बाहर निकालूं, चले जाओ। जो तुमने छीना है वो सब मैं वापस लेकर रहूंगा, एक एक करके सब कुछ। ये कंपनी, तुम्हारा घर, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है। और ये सारी बातें मैंने मरजान से भी कही हैं और वो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। और कल हमने साथ डिनर भी किया। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा।
तुम्हें पता है कि हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है नाजिर? जब तुम एक प्लान बना रहे होते हो, मैं 10 प्लान बना रहा होता हूं। तुम अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे होते हो, जबकि मैं सिर्फ एक टांग पर आगे निकल जाता हूं। मुझसे मुकाबला मत करो, अपनी याद को याद रखो। वैसे मिस्टर आतिश, शायद तुम मुझे बहुत कमजोर समझ रहे हो। चलो देख लेते हैं हम दोनों में से किसमें कितना दम है। चैलेंज कबूल करता हूं। जैसा तुम कहो। जो तुमने छीना है वो सब मैं वापस लेकर रहूंगा, एक एक करके सब कुछ। ये कंपनी, तुम्हारा घर, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है। अब इसे छोड़ दे ताकि दूसरे भी काम कर सकें। मैं कॉफी लाया हूँ आपके लिए। इसी की जरूरत थी मुझे। वैसे हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है ना? जी हाँ, दो लोग जब मिलकर काम करते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो क्यों ना हम दोनों पार्टनर बन जाएं? सच कहूँ तो पार्टनर होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। क्या चल रहा है सब? क्या बातें हो रही थी? भाई ये बुराक है। हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट पर हम दोनों ही साथ काम कर रहे हैं। मरजान के साथ काम करने के लिए मेरी मदद करे वो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। नजर रखनी पड़ेगी मुझे। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।